प्राचीन आर्य भूमि आर्यवत जो आगे चलकर भारत के नाम से जानी गई और आज जिसे हम इंडिया कहते हैं। रामायण और महाभारत के समय में जिसे आर्यवत कहा जाता था। आर्यों का देश कहाँ तक फैला था, उसका विस्तार कहाँ तक था, कौन कौन से देश प्राचीन आर्यवत की सीमा में आते थे, आज वो कौन से देश है जो कभी आर्यवत के अधिकार में थे, जो आर्यवत की भूमि के नाम से जाने जाते थे। इन्हीं सब बातों को हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूँ तो रामायण और महाभारत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर भारत देश का ही राज्य था, लेकिन ये पृथ्वी हमारे अधिकार में होने के बाद भी आर्यवत की सीमा के बाहर के देशों को स्वतंत्र ही रखा जाता था। दुनिया के सभी देश इस भारत देश के मित्र बने हुए थे, लेकिन जिसे हम आर्यवत कहते हैं उस देश का विस्तार कहाँ तक था, इसे जानने के लिए 1 अरब 96 करोड़ वर्ष आगे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आर्यवत की नींव बनी थी। आर्य मान्यता के अनुसार इंसान की उत्पत्ति इतने वर्षों पहले त्रिवी स्तंभ यानी तिब्बत में हुई थी, और तब तिब्बत के अलावा पूरी पृथ्वी जल ही जल थी। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी। मनुष्य के उत्पन्न होने पर ईश्वर ने वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया। जब धीरे धीरे पृथ्वी का जल स्तर खत्म होता गया, तिब्बत में बसे हुए मनुष्य जाति जिस देश में जाकर बस गए उस देश का नाम आर्यवत था। आर्य यानी श्रेष्ठ लोग, अच्छे और पवित्र लोग। जिस देश में जाकर बसे उस देश का नाम आर्यवत हुआ। आर्यवत के सबसे पहले राजा महर्षि मनु से लेकर महाभारत काल राजा युधिष्ठिर तक अनेक राजा इस देश के पालन करते थे। महाभारत के युद्ध के बाद ये देश अनेकों भाग में बंट गया और ऐरावत कहाँ खो गया। असल में ऐरावत की सीमा कहाँ तक थी और आज वो कौन से बड़े बड़े देश है जो ऐरावत की सीमाओं में आते थे। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने आर्यवत के देश के बारे में वर्णन करते हुए बताया है कि देव यानी दिव्य गुण और आचरण वाले विद्वानों की निवास के युक्त सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच का जो स्थान है, उस धरती को ब्रह्मावर्त या आर्यवत कहा गया है। इसके आगे विस्तार पूर्वक बताते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक नदी और पूर्व में दृष्टवती नदी जो नेपाल के पूर्व भाग से निकलकर बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्म के पश्चिम की ओर होकर दक्षिण के समुद्रों में मिलती है, जिसे आज ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जो कि उत्तर के पहाड़ों से निकलकर दक्षिण के समुद्र के खाड़ी में मिलती है। यानी इन नदियों की सीमाओं और उनके बीच का प्रदेश आर्यवत था। इस वर्णन के अनुसार दक्षिण दिशा के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र के बीच का उस धरती को ब्रह्मावर्त या आर्यवत कहा गया है। इस वर्णन के अनुसार दक्षिण दिशा की पश्चिमी और पूर्व समुद्र के बीच का क्षेत्र आर्यवत की सीमा में आता था, यानी कि श्रीलंका भी हमारे सीमा में ही थी। वहाँ उत्तर में नेपाल और तिब्बत और चीन देश भी आर्यवत के सीमा में थे। उत्तर के पश्चिमी देशों में अफगानिस्तान और ईरान भी आर्यवत की सीमा में आते थे और उत्तर पूर्वी दिशा में बर्मा तक आर्यवत देश बसा था। इस तरह आज का अफगानिस्तान, ईरान, चीन, श्रीलंका और कजाकिस्तान जैसे देश भी आर्यवत की सीमा में थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाभारत में चीन देश का प्राचीन नाम भी चीन ही बताया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्यवत पूरी दुनिया में सबसे अधिक था। जिस तरह आज अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश विश्व के बड़े बलशाली देशों में आते हैं, उस तरह आर्यवर्त पूरे देशों में सबसे अधिक धनवान और पावरफुल था। इस देश से लोग पूरी दुनिया में जाकर बसे थे। इस देश ने पूरी दुनिया को बोलना और चलना सिखाया था। इस देश को स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था। आर्यवत देश का राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर था। अन्य देशों में छोटे छोटे मांडविक राजा रहते थे, वो सभी इस देश के अनुसार चलते थे। सृष्टि के सबसे पहले स्वयंभू राजा मनु से लेकर पांडवों तक इस देश को, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद ये देश अलग अलग खंड में बंटने लगा और ये राज्य आर्यवत से इंडिया बन चुका है, जिसकी सीमाएं काफी कम हो गई है। प्राचीन आर्यवत की सीमाओं को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये देश फिर से आर्यवत बन सकता है? ये देश फिर से विश्व गुरु कैसे बन सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।